बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है, नहीं, हम रोक क्यों नहीं लेते? हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेस, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है। मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडियंस दाखिल क्यों नहीं हुए। शायद दे आर वेटिंग फॉर द राइट लेवल ऑफ अनार्की विद इन पाकिस्तान, जिसके लिए मंजूर पिश्तीन और बारंग बलोच जैसे दहशतगर्द इन्होंने पाकिस्तान में बनाए। इकोनॉमिक कोलैप्स का वो कोई इंतजार कर रहे हैं, अनार्की का इंतजार कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ नफरत का इंतजार कर रहे हैं कि उसी तरह की नफरत बना दी जाए जैसे मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे से बनाई थी, तब हम फौजें लेके दाखिल हो। मगर दुश्मन का प्लान वाज़ेह है, जितने दिन वो डिले कर रहा है ये अल्लाह हमें टाइम दे रहा है तैयारी करने का। ये मजाक जमहूरी तमाशा चलता रहेगा, हम रोज बरोज कमजोर होते जाएंगे। पर जैसे कहा कि जहां हमें 1 लाख शहीद देने पड़ेंगे, अगर यही तमाशा चलता रहा तो शायद हमें करोड़ों शहीद देकर इस पाकिस्तान की आजादी को बचाना पड़े। क्यों अपना नुकसान करते हैं? पहले क्यों नहीं कर लेते? आखिर में करना तो वही पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंसा की आग थमी नहीं है और अब बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने पाकिस्तान से हथियारों का बड़ा ऑर्डर देकर के मंशा जाहिर कर दी। शेख हसीना की सत्ता को पलटकर बांग्लादेश की सियासत पर बैठे मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान प्रेम सामने आने लगा है। खबर है कि अंतरिम सरकार के स्थापित होने के ठीक 3 हफ्ते बाद ढाका ने पाकिस्तान से तोपखाने के लिए गोला बारूद की ताजा आपूर्ति का आदेश दिया है। बांग्लादेश से पाकिस्तान को 3 किश्तों में हजारों राउंड गोला बारूद सप्लाई का आदेश दिया गया है। खबरों के मुताबिक गोला बारूद का इस्तेमाल तोपखाने की बंदूकों में किया जाना है। इसमें 40,000 से अधिक राउंड गोला बारूद का ऑर्डर शामिल है। साथ ही 40 टन RDX का ऑर्डर भी पाकिस्तान को दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गोला बारूद की ये सप्लाई सितंबर महीने में शुरू होगी और 3 खेप में पूरा असलाहा दिसंबर तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार के हाथों में होगा। बांग्लादेश को रगड़ देंगे, अच्छी खासी इकोनॉमी। ये जाहिल के बच्चे हैं जमाते इस्लामी वाले, बिल्कुल पैदल दिमाग से। और जमाते इस्लामी वालों ने पाकिस्तान को तो डुबाया। ठीक है, इंडिया में उनकी ज्यादा चलती नहीं है, जबकि ये पैदाइश इंडिया से ही है जमात इस्लामी की, ये भारत से पैदा हुआ। ठीक है, ये पाकिस्तान को डुबाया जमात इस्लामी के माइंडसेट ने, मौदूदी के माइंडसेट ने। वही मौदूदी का माइंडसेट जो है वो बांग्लादेश को भी डुबाएगा। और अभी से ही शरिया 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 शरिया। इंडिया ने अपनी नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों को जमा करके सैकड़ों हजारों की तादाद में कंपटीशन करवा रहे हैं ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि आइंदा सारी ड्रोन वॉरफेयर होगी। इंडियंस इस मामले में बहुत एडवांस हो चुके हैं हमारे मुकाबले में। वो सीरियसली एक जंग की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तानी रियासत गफलत में है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारा दुश्मन क्या प्लान करे। इजम्पशन है हमारी कि वो नहीं करेगा और वो अगले 50 साल हम इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे। इन पाकियों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार का अगला टारगेट POK लेने को लेकर है। लाल टोपी बता रहा है कि भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। लाल टोपी कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों में भारत ने $100 बिलियन से ज्यादा के हथियार खरीदे। हमारे हुक्मरान आपस में भिड़ रहे हैं, इमरान और उसके समर्थक फौज को गाली दे रहे हैं। ये काम तो भारत 75 साल में नहीं कर पाया। 2024 तक भारत की फौजें गिलगिट बाल्टिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। लाल टोपी अपनी आवाम से कह रहा है कि अब तुम्हें ही अपनी फौज के साथ मिलकर भारत का सामना करना होगा। दोस्तों, 4 युद्ध हारने के बाद ये पाकिस्तानी फौज भारत के सामने टिक पाएगी? ये फौज तो केवल कारोबार करना जानती है, जंग करना इस फौज के बस की बात नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं, जी आप इतने अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया ने हमला करना था, अभी तक नहीं किया। मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी तक नहीं किया, क्योंकि जिस दिन करेगा तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। ये रियासत तैयार नहीं है। अपनी सरहदों के अंदर कभी जंग नहीं की जाती। आप जब भी अपनी सरहदों के अंदर जंग करेंगे तबाही आपके घरों में होगी। इसीलिए जंग को हमेशा दुश्मन तक ले जाया जाता है, हमेशा जंग को दुश्मन के घरों में भेजा जाता है। आपको इस जंग को अफगानिस्तान में धकेलना है और दूसरी जानिब भारत के अंदर धकेलना है, जब कहीं जाके आप अपने मुल्क को पाक कर सकेंगे। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर मशरक की जानिब से हिंदू मुशरिकों ने पाकिस्तान पर वो बड़ा हमला किया जिसका हमें खतरा है कि वो करने जा रहे हैं, और मगरिब की जानिब हमारी पुश्त महफूज न हुई, तो पाक फौज दोनों जानिब से घेरे में आएगी और हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। बांग्लादेश के आतंकी और कट्टरपंथी भारत पर बयान जारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में अंसार अल इस्लाम नाम के एक आतंकी संगठन के चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया है। अंसार अल इस्लाम संगठन अल कायदा को अपना आदर्श मानता है। आप ये सुनकर भी डर जाएंगे कि बांग्लादेश की जेलों से कई कैदी और आतंकी रहस्यमयी तरीके से फरार हो चुके हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें से कई आतंकी भारत में घुसने की कोशिश भी करें। इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी गई है।
ये पाबंदी शेख हसीना ने लगाई थी, जिसे मोहम्मद यूनुस सरकार ने हटा दिया है। बैन हटते ही जमाते इस्लामी के चीफ ने भारत को ऐसे लहजे में चेतावनी दी है कि मानो वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हो। हमें संजीदगी के साथ वो हिमाकत न करें जो यूक्रेन ने की है। वो पार्टी करते रह गए और उनका मुल्क हाथ से निकलने लगा। ये तो पूरी दुनिया के पीछे से वेस्टर्न वर्ल्ड एक इन्फिनाइट सप्लाई लाइन कई 100 अरब डॉलर दे चुकी है यूक्रेन को, तो यूक्रेन सस्टेन कर रहा है। पाकिस्तान को कोई कुछ भी नहीं देगा। आपको अपने वसाइल से खड़ा होना पड़ेगा, अपने वसाइल से लड़ना पड़ेगा। आपको बचाने कोई भी नहीं आएगा, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना यूरोपियन यूनियन, ना नेटो, बल्कि ये सारे मुल्क दुश्मन के साथ मिल जाएंगे, भारत के साथ मिल जाएंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। लिहाजा पाकिस्तानी रियासत को बहुत संजीदगी से तैयारी करनी चाहिए। बार बार हम वार्निंग्स दे रहे हैं और बार बार रियासत इसको इग्नोर कर रही है। ऐसा न करें। अपने फूड स्टॉक्स, अपने फ्यूल स्टॉक्स, अपने नौजवानों को तरबियत दें, ट्रेनिंग दें, डिफेंस कंस्ट्रक्शन करें, बॉर्डर्स के ऊपर के दुश्मन को वहां रोका जा सके। अपने नौजवानों को ड्रोन्स की तरबियत दें, अपने नौजवानों को मोबिलाइज करें, अपनी औरतों को, बच्चियों को मोबिलाइज करें, ताकि जंग में पाकिस्तानी फौज की कारामद हो सके, पाकिस्तान का दिफा कर सके, सिविल डिफेंस कर सके, कम से कम एक बैकअप सप्लाई लाइन बना सके आपके लिए। और फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के दिफा के लिए मजबूत मोहकम कदम उठाएं, ताकि दुश्मनों को दहशतजदा कर सके। तो सर जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा, वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलूंगा यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब दें कि यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपकी दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कह दें कि ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता है? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा। आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फड्डा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना। इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। ठीक है। अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो इस टाइम बलोचिस्तान की सूरत हाल है ना, इसके पीछे BLA के साथ जो उनसे अफगान तालिबान, जो उनसे अफगानिस्तान से तालिबान है, वो इन्वॉल्व है। सर वो इंडिया के करते धरते हैं। अच्छा, वो इंडिया के अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, वो भी इंडिया के डेफिनेटली ऐसा है। आप देखें ना, ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विन कर गया अपनी खारजा पॉलिसी, तो वो अब वहां से जो है वो यूज कर रहे हैं वहां के अफगान तालिबान को, जो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं ये अफगानों की। अच्छा, उनको यूज क्या वजह है कि एक मुसलमान के अगेंस्ट है, मतलब ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है। सर इन पाकिस्तानियों को अभी समझ जाना चाहिए कि भारत का स्टेचर वर्ल्ड में बहुत बढ़ चुका है। दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपने संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती मार्केट पूरे विश्व के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश अपना हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। फिर दुनिया भिखारी पाकिस्तान की सुनेगी या दुनिया को व्यापार देने वाले भारत